दोस्तों, कोई बूढ़ा विराट कह रहा था तो कोई बेकार का प्लेयर बता रहा था और कोई खुलेआम मजाक उड़ा रहा था। एक वक्त था जब उस शख्स के नाम से क्रिकेट की गलियों में बॉलर्स खौफ खाते थे। फिर वक्त का पहिया घूमा, हालात बदले, परफॉर्मेंस बदली और विराट को चाहने वाले लोग भी उसे खुलकर गाली देने लगे, जो विराट को दिल से सपोर्ट किया करते थे। पिछले 3 साल किंग कोहली को बहुत कुछ सिखा गए। पहले शतकों के सूखे पर सवाल और फिर टीम इंडिया के जगह को लेकर सवाल, लेकिन विराट ने फिर सबका जवाब दिया, वो भी अपने अंदाज में। साल 2019 का था और कोलकाता ईडन गार्डन्स वो आखिरी जगह थी जहां किंग कोहली ने अपना बल्ला लहराया था। और यही वो आखिरी जगह थी दोस्तों जहां किंग कोहली का आखिरी शतक आया था। इसके बाद 2.5 साल बीत जाते हैं। किंग कोहली को अपना एक शतक बनाने में कोरोना आया, वैक्सीन भी आई, लेकिन कोहली का शतक नहीं आया। 2 आईपीएल गुजर गए, कोहली कुछ खास कमाल ही नहीं कर सके। फिर वर्ल्ड कप हुआ और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी। T20 की कप्तानी खुद छोड़ी और वनडे से कप्तानी छीन ली गई। बीसीसीआई और विराट दोनों से सवाल जवाब हुए। अब पूरी दुनिया के सामने विराट कोहली का ही नाम चल रहा था। साल 2022 के शुरुआती दिनों में विराट ने टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया। अब सब कुछ सामने था और इन दोनों के बीच के दरार का मजा पूरी दुनिया उठा रही थी। तब विराट कोहली ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रिकेट में चल रहे राजनीति के खेल को सबके सामने उजागर कर दिया। विराट ने कहा कि उनसे वनडे टीम की कप्तानी लेने से सिर्फ 1.5 घंटे पहले बीसीसीआई ने उन्हें इस बात की जानकारी दी थी वो अब वनडे टीम के कप्तान नहीं रहेंगे। अब सब कुछ दुनिया के सामने था और इन्हीं सवालों के बीच विराट के परफॉर्मेंस में गिरावट आई। अब तैयारी होने लगती है विराट की रिप्लेसमेंट की। कोई अय्यर को सजेस्ट कर रहा था, जी हाँ, तो कोई सूर्य को। कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें चल रही थी, हर कोई अपना ज्ञान पेल रहा था। अब भी सबके सामने एक ही सवाल था, आखिर कौन होगा विराट का रिप्लेस? जी हाँ, कौन देगा वो विश्वास जो पिछले कई सालों से विराट कोहली पूरे भारत को देते आ रहे हैं? कौन बनेगा नए भारत की नई तस्वीर? वहीं सजेशंस भी मिले। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। 3 साल बीत चुके थे उसके आखिरी शतक को और विराट पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन क्रिकेट का किंग अगर इतने में ही हार जाता तो फिर किस बात का क्रिकेट का किंग, और कहानी यही खत्म हो जाती। तो लोग उसको भर भर के ताने देते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको बता दें, किसी ने क्या खूब कहा है कि बुरा वक्त सबकी लाइफ में आता है, लेकिन बुरा वक्त अपनों की पहचान करा जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा था उसके साथ। एशिया कप 2022 से पहले उसके टीम में होने पर भी सवाल था। लोग विराट कोहली के सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे, उसके सिलेक्शन को इंडिया की कमजोरी बता रहे थे। तभी गंभीर ने भी कहा था कि मेरा मानना है कि अगर सूर्य नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं तो वो बेहतर रहेगा। लेकिन कप्तान और टीम मैनेजमेंट को अब भी विराट कोहली पर भरोसा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विराट के बारे में जब रोहित से पूछा गया तो रोहित का यही जवाब था, विराट इतने सालों से खेल रहे हैं, इतने बढ़िया बैट्समैन हैं, तो उनको किसी भी सलाह की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया विराट से विश्वास खो चुकी थी, लेकिन टीम मैनेजमेंट और उसके कप्तान को अब भी उस पर भरोसा था। इन सारे सवालों के बाद अब कहानी शुरू होती है उसके कमबैक की। जिस इंसान के इस एशिया कप में सिलेक्ट होने पर भी सवाल उठे थे, वो इंसान एशिया कप खत्म होते होते सब लोगों को जवाब दे चुका था। एशिया कप के पहले मैच में उसने वापसी के संकेत दिए और एशिया कप के आखिरी मैच में सबको जवाब दे दिया विराट ने। एशिया कप के आखिरी मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ अपने करियर का 71वां शतक लगाया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस भी दी थी। फिर वर्ल्ड कप 2022 के पहले मैच में उसने साबित कर दिया कि उसे क्रिकेट का किंग क्यों कहा जाता है। वो ही क्यों है क्रिकेट का असली बॉस। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उनकी पारी को पूरी दुनिया बता रही थी कि यह विराट के करियर की सबसे बेहतरीन पारी है। उस दिन अगर विराट ना होता तो शायद इंडियन टीम मैच जीत पाती। उस दिन उसने ऐसी पारी खेली जो लोग उसे गाली दे रहे थे, उसके खिलाफ हेट स्पीच दे रहे थे, वही लोग विराट को दिल खोलकर सपोर्ट करने लगते हैं और उसके साथ सेलिब्रेशन पर सेलिब्रेट कर रहे थे। इस पारी के बाद लोग क्रिकेट की तरह बदल गए, लोगों के बयान बदल गए, लोगों की बात करने का तरीका बदल गया। उस दिन एक ऐसी पारी खेली गई दोस्तों जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करेगी। ऐसा नहीं था कि विराट कोहली ने पिछले 2.5 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी। इस दौरान भी विराट बेहतरीन पारियां खेल रहे थे, लेकिन इन 2.5 सालों में विराट के शतक नहीं निकल रहे थे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी स्टोरी विराट के कमबैक की। और अगर आप विराट के बारे में अमेजिंग अननोन फैक्ट जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पेज पर अगर आप नए हैं या पेज को फॉलो नहीं किया है तो इसे भी फॉलो कर लें। आईपीएल चल रहा है दोस्तों, आप इसका मजा लें और हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।